of chapter 1 solution for class 12th. The question given is a 5% solution by mass of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate freezing point of 5% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. अब बोल रहा है कि 5% सोल्यूशन दे रखा है केन शुगर का। तो 5% मैंने आपको बताया, जब भी 5% दे रखा हो, 5% का मतलब है कि केन शुगर 5 ग्राम दे रखा है। तो ये क्या है, 5%, ये मास है, गिवन मास है केन शुगर का। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271 केल्विन। ठीक है, किसका, केन शुगर का। फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है 5% ग्लूकोज का। केन शुगर का दे रखा है, ग्लूकोज का फाइंड आउट करना है, डिफरेंस है। ठीक है, ग्लूकोज को जब हम पानी में डिजोल्व कर रहे हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का क्या है, 273.15 केल्विन। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, केस फर्स्ट, पहला केस, सोल्यूशन ऑफ 5% ऑफ केन शुगर इन वाटर इज 5 ग्राम केन शुगर, इट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल हमारा 100 ग्राम पानी है जिसमें 5% केन शुगर है। अब 5% केन शुगर है मतलब 5 ग्राम तुम्हारा केन शुगर 100% वाटर में है, 100 ग्राम वाटर में है। ठीक है, तो मोलर मास केन शुगर का फाइंड आउट कर लेंगे, C6H12O6 है, फाइंड आउट कर लेंगे, 342 ग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें देखना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, देखो क्या होता है, गिवन मोल्स अपॉन, मोलैलिटी है स्मॉल m, तो मोलैलिटी गिवन मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब क्योंकि केजी में नहीं दे रखा, ग्राम पर मोल में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मास कितना गिवन है, 5, और मोलर मास हमने 342 निकाला, और सोल्यूशन हमने 100 ग्राम माना था, टोटल सॉल्वेंट का 100 रख दिया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलैलिटी हमारी निकल आई 0.146 मोलर। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना है, 271 दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 273.15 पानी का है, 271 आप माइनस कर दोगे तो 2.15 केल्विन आ जाएगा आपका फ्रीजिंग, डेल्टा टी एफ आ जाएगा चेंज। अब लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो डेल्टा टी एफ हमको पता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, है ना। के एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि के एफ गिवन नहीं है। तो अगर के एफ गिवन नहीं है तो डेल्टा टी एफ हमने निकाल लिया है, एम भी हमने निकाल लिया, तो 14.276 आ गया। ठीक, अब हमने जब के एफ की वैल्यू निकाल ली तो ये हमारी हेल्प करेगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में, फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज का फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब केस 2 देखो, सोल्यूशन ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इज 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है तुम्हारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, 180 आ गया, है ना। अच्छा, केन शुगर का दूसरा होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, इसका C6H12O6 होता है, फॉर्मूला वो कर लेना, ठीक, चेंज कर लेना। ठीक है, अब मोलैलिटी देखो सेम फॉर्मूला है, 5 दे रखा है, 180 तुम्हारा है, ऊपर 1000 से नीचे 100 तुम्हारा टोटल वही है, 0.277 मोलर तुम्हारा क्या आ गया, मोलैलिटी निकल आई। के एफ तुमको ऑलरेडी नोन है, तो के एफ जब नोन है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पे 4.0479 आ गई। अब अगर डेल्टा टी एफ निकल आया तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। ठीक है, टी एफ नॉट मतलब वाटर का ऑलरेडी दे रखा है 273.15, उसमें से जो टी है उसको माइनस कर दोगे, है ना, 4.079 माइनस कर दोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, निकल आएगा 273 में से 4.079 माइनस करोगे, तुम्हारा आंसर आएगा, इधर देखना, दस द, ये ब्लैक स्क्रीन की तरफ लास्ट में, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी, टी का कितना आएगा देखना, तो फिंगर से काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आया T इज इक्वल टू 269.07 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर भी अगर डाउट हो तो फिर मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दूंगी, स्ट्रेस मत लेना।
Okay, bye bye. Take care of your health and stay hydrated.